जय गुरुदेव। देव गुरु बृहस्पति 29 जुलाई 2022 को सुबह 2:06 पर वक्री होने जा रहे हैं। बृहस्पति इस समय अपनी मीन राशि में गोचर कर रहे हैं और यहाँ पर बृहस्पति 119 दिन के लिए वक्री रहेंगे। 24 नवंबर 2022 को सुबह 4:31 पर बृहस्पति पुनः मार्गी होंगे। ये जो उन 119 दिन का पूरा अंतराल है, इस पूरे अंतराल में बृहस्पति उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र अर्थात शनि के ही नक्षत्र में रहेंगे। और जब हम शनि की बात कर रहे हैं तो शनि इस समय ऑलरेडी वक्री हैं। शनि के वक्रत्व का जो वीडियो है, अर्थात पहला जब वो कुंभ राशि में वक्री हुए और दूसरा जब वो वक्री होकर के अपनी मकर राशि में पीछे आ गए, इसके दोनों वीडियो हम पहले ही पब्लिश कर चुके हैं। आप वो दोनों वीडियो इसी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो वक्रत्व को यदि हम समझें तो वक्री ग्रह हमें इंट्रोस्पेक्शन के लिए बोल रहा है। इंट्रोस्पेक्शन अर्थात ग्रह का जो नेचुरल कारकत्व है और ग्रह की जो लॉर्डशिप है, उन दोनों के संबंधित क्षेत्रों में हमने जो भी कार्य किए हैं, उन पूरे कार्यों को हमें रिविजिट करना है। रिविजिट करने का मतलब है कि हमने जो भी काम किया है उसे फिर से चेक करें, क्या उसमें कुछ अधूरे या कुछ कमी रह गई है, और अगर कुछ कमी रह गई है तो उसे पूरा करना है। अब यहाँ पे जो अगर शब्द आता है, इसका कोई औचित्य नहीं है। कारण क्या है? ग्रह वक्री हो रहा है, इसका मतलब क्लियर है कि कुछ अधूरा रह गया है जो उसे पूरा करना है, और वो हमारे माध्यम से ही पूरा होगा। अब बृहस्पति को यदि हम समझें तो बृहस्पति ज्ञान के कारक हैं। बृहस्पति संतान, धन, धर्म, कर्म, पूर्व पुण्य, हायर ग्रोथ और दान के कारक हैं। मीन राशि को यदि हम समझें तो मीन राशि जल तत्व राशि है। यहाँ से हम मोक्ष, ध्यान, गुरु का आश्रम, विदेश, जेल, ये सभी चीज़ें देखते हैं। हमारी नींद, हायर नॉलेज, ये सभी हम मीन राशि से देखते हैं। शनिदेव अपनी तीसरी दृष्टि से देवगुरु बृहस्पति को मीन राशि में देख रहे हैं। अतः शनिदेव यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति के जो भी वक्रत्व के शुभ फल हैं उनको प्रतिबंधित कर रहे हैं। अब ये प्रतिबंधन का अभिप्राय ये है कि क्योंकि शनि की ये तीसरी दृष्टि है, इसीलिए यहाँ से अगर हमें कुछ भी चाहिए हमारे जीवन में तो हमें युद्ध लड़ना होगा, हमें प्रयास करना होगा, हमें ध्यान में बैठना होगा। और देवगुरु बृहस्पति शुभ ग्रह हैं, इसीलिए हम सभी को देवगुरु बृहस्पति के फल अवश्य ही चाहिए। बृहस्पति यहाँ से अपनी पंचम दृष्टि से कर्क राशि को देखेंगे। अब कर्क राशि की स्थिति देखें तो शनि मकर से अपनी सप्तम दृष्टि से देख ही रहे हैं। तो यहाँ पर एक स्थिति ऐसी बनती है कि जो कर्क राशि है उस पर सर्वाधिक प्रभाव आएगा देवगुरु बृहस्पति और शनि के वक्रत्व का, क्योंकि दोनों एक साथ कर्क राशि को देख रहे हैं। कर्क राशि का ये जो प्रभाव है उनके जीवन में अलग अलग रूप में मैनिफेस्ट होगा। जब हम इस मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर जीवन के सभी शुभ और अशुभ फल देने की बात करते हैं। तो कर्क राशि के जो जातक हैं या कर्क लग्न के जो जातक हैं, उनके जीवन में महत्वपूर्ण घटनाएं घटित होंगी इस समय। ये घटनाएं विवाह से संबंधित, उनके करियर से संबंधित, उनके जीवन में माइलस्टोन वाले वर्ष ये होंगे, क्योंकि ये दोनों ग्रह एक साथ जब भी किसी राशि को देखते हैं तो ऐसी राशि के जातकों के जीवन में महत्वपूर्ण घटनाएं घटित होती हैं। महत्वपूर्ण घटनाएं जैसे विवाह या जॉब चेंज या जॉब में ग्रोथ। फिर देवगुरु बृहस्पति यहाँ से कन्या राशि को अपनी सप्तम दृष्टि से देख रहे हैं और अपनी नवम दृष्टि से बृहस्पति वृश्चिक राशि को देख रहे हैं। वृश्चिक राशि जैसा हम सभी जानते हैं कि ऑकल्ट की राशि है, मिस्टीरियस राशि है, और बृहस्पति की वहाँ पर दृष्टि ये एक बहुत अच्छी स्थिति है ज्योतिष के संबंध में। और सिर्फ ज्योतिष क्यों, जितना भी इस संसार में ऑकल्ट का शास्त्र है उसके लिए बहुत अच्छी दृष्टि है ये। अब यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण बात है कि इस राशि को मंगल अपनी अष्टम दृष्टि से ही देख रहे हैं। तो यहाँ पर यह भी कहा जा सकता है कि ऑकल्ट के लिए
ये समय बृहस्पति के वक्रत्व का नवंबर तक का बहुत अच्छा समय है। अच्छी बड़ी बड़ी रिसर्च होने की स्थितियां भी दिखती हैं। वैश्विक स्तर पर समझें तो देवगुरु बृहस्पति द्वादश भाव की अपनी स्वयं की राशि में है। तो ये समय धार्मिक यात्राओं का, धर्म से संबंधित कार्यों का, मेडिटेशन के लिए, ध्यान करने के लिए, साधना के लिए, मांगलिक कार्यों के लिए, तो इन सब चीज़ों के लिए ये समय बहुत ही अच्छा है। अब मांगलिक कार्य का अभिप्राय यहाँ पर केवल विवाह नहीं है। अब वैश्विक स्तर पर अगर हम बात करें तो वैश्विक स्तर पर हमने पिछले वीडियो में ऑलरेडी बात करी है कि शनि के वक्रत्व के कारण, और शनि जब से ही मकर में गए हैं तब से मंदी की जो स्थिति है वो बढ़ती हुई दिख रही है। और क्योंकि शनि अपनी तीसरी दृष्टि से देवगुरु बृहस्पति को प्रतिबंधित कर रहे हैं, इसीलिए देवगुरु बृहस्पति भी बहुत अधिक कंट्रीब्यूशन इस स्थिति में कर नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर जो बात साफ आती है कि ये जो मंदी का जो दौर है या रिसेशन का जो दौर है ये और स्ट्रांग होता या प्रगाढ़ होता हुआ दिख रहा है। अब हमने जब पिछले वीडियो में बात करी थी तो तब भी बात किया था कि सूर्य जब अपने नीचस्थ स्थिति में पहुंचेंगे अर्थात तुला राशि में पहुंचेंगे और शुक्र जब कन्या राशि में पहुंचेंगे, क्योंकि वहां पर शुक्र भी नीच के होते हैं, तो ये समय और साथ ही सितंबर से लेकर के अक्टूबर का ये जो दौर है, नवंबर तक का ये जो दौर है, इसमें बुध भी वक्री रहेंगे। तो मोटा मोटा ऐसा समझ में आ रहा है कि अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर ये एक्सट्रीम रिसेशन का दौर रहेगा। इस समय पर सबसे अधिक प्रभाव रहेगा, चाहे हम महंगाई की बात करें, चाहे हम मंदी की बात करें, है ना। और वैश्विक स्तर पर भूखमरी की स्थिति, रिसोर्सेस की अभाव की स्थिति, ये सब स्थितियां बढ़ती हुई दिख रही हैं जो हमने पिछले वीडियो में ऑलरेडी बात करी है। अब बृहस्पति का जो प्रभाव है उसके बारे में यदि समझें तो क्योंकि वो मीन राशि में है तो एक बात तो निश्चित तौर पर साफ है कि यहां पर इस राशि के वक्रत्व का जो भी लाभ उठाना चाहते हैं उन्हें ज्यादा से ज्यादा, अधिक से अधिक मेडिटेशन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। जब हम ध्यान करते हैं तो स्वयं ही हमारी समस्याओं का समाधान संभव हो जाता है। समाधान हम अपनी ही क्रियाओं से करते हैं, अपने ही एक्शन से करते हैं, पर जब हम ध्यान करते हैं तो हमारा ब्रेन अनक्लटर्ड हो जाता है और निर्णय क्षमता हमारी और अच्छी हो जाती है। इसीलिए हर किसी को इस समय पर कम से कम सुबह और शाम 15-15 मिनट का डेली ध्यान करना चाहिए, जिससे बृहस्पति के जो ये शुभ फल हैं ये हम सभी को प्राप्त हो। अब जैसा कि मैं हर एक वीडियो में बोलता हूं कि मेरा जो प्रेडिक्शन है ये आप लग्न और राशि दोनों से देखें और दोनों से मिलाकर मिश्रित फल का अनुमान लें। इसके साथ ही साथ मेरा जो प्रेडिक्शन है ये बहुत ही स्टैंडर्ड यहाँ पर प्रेडिक्शन है। इसमें जो एक बात और महत्वपूर्ण है कि जो भी जातक की राशि की बात मैं कर रहा हूं वो ग्रह जातक की कुंडली में कैसे बैठे हैं, और दूसरी बात उस जातक की महादशा या अंतरदशा कौन सी चल रही है, इस पर बहुत ही ज्यादा निर्भर करता है किसी भी जातक के कुंडली में किसी भी ग्रह का प्रभाव या फल। तो आप सभी इसे एक बहुत ही स्टैंडर्ड प्रेडिक्शन समझें और बेहतर समझने के लिए आप किसी योग्य ज्योतिषी से कंसल्टेशन लें। तो बात करते हैं मेष राशि की। तो देखिए, मेष राशि के नवमेश और द्वादशेश द्वादश भाव में वक्री हो रहे हैं और द्वादश भाव से पंचम दृष्टि से आपके चतुर्थ भाव को देखेंगे और सप्तम दृष्टि से आपके षष्ठम और नवम दृष्टि से आपके अष्टम भाव को देखेंगे। बात यहां पे साफ बनती है कि आपका विचार, आपके जो मन के भाव हैं थोड़े आध्यात्मिक होने की स्थिति दिख रही है और इसके साथ ही साथ आप धार्मिक हो सकते हैं। धर्म के प्रति आपका अधिक रुझान रहेगा, धार्मिक कार्यों में आप रहेंगे। आप
किसी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं। विदेश से लाभ की स्थिति भी दिखती है। किसी पुराने लोन या किसी पुराने रोग से छुटकारा मिलेगा। आप नए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जैसे प्रॉपर्टीज आदि में कुछ नया इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। शनिदेव के वक्र प्रभाव के कारण ऑफिस में स्थिति थोड़ी सी विषम बनी हुई है। अत्यधिक क्रोध और स्ट्रेस के कारण आपका थकान का स्तर काफ़ी बढ़ा हुआ है। अनिद्रा की स्थिति रहती है। ये समय आपको ध्यान करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है और साथ ही साथ विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। तो बात करते हैं वृषभ राशि की। तो वृषभ राशि के लिए अष्टमेश और लाभेश लाभ स्थान पर वक्री हो रहे हैं। अब आपके लाभेश लाभ स्थान से वक्री होकर के आपके तृतीय भाव को देखेंगे। एकादश भाव से ही सप्तम दृष्टि से आपके पंचम भाव को देखेंगे और नवम दृष्टि से आपके सप्तम भाव को देखेंगे। तो स्थिति ऐसी बन रही है कि आपके जो लाभ प्राप्ति की जो स्थिति है उसमें थोड़ी सी देरी होती हुई दिख रही है। ये जो देरी है, ये जो बाधाएं हैं, इन पर प्रयास करने के बाद आपको ये लाभ प्राप्त अवश्य होगा। अच्छा, कार्य क्षेत्र की बात करें तो वहां पर थोड़ी सी विषमताएं बनी हुई हैं और आप अपना कार्य जो है वो समय से पूरा नहीं कर पाएंगे, जिसके कारण आपके वरिष्ठ अधिकारियों से संबंधों में कुछ तनाव की स्थिति बनती है। छोटे भाई बहन को लाभ होगा और संतान के शिक्षा संबंधी कार्यों में गति आएगी। आप अनिद्रा, मानसिक थकान, इन सब से घिरे हुए हैं। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। संभव हो तो बृहस्पतिवार का व्रत करें और मंदिर में केले दान करें। बात करते हैं मिथुन राशि की। तो मिथुन राशि के दशमेश और सप्तमेश दशम भाव में ही वक्री हो रहे हैं। यहां से पंचम दृष्टि से वो आपके द्वितीय भाव को, सप्तम दृष्टि से आपके चतुर्थ भाव को और नवम दृष्टि से आपके षष्ठम भाव को देखेंगे। क्योंकि दशम में वक्री हो रहे हैं इसलिए कार्य क्षेत्र में प्रेशर बढ़ा रहेगा, जिसके कारण कुछ समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। आप इसीलिए नई नौकरी की खोज भी कर रहे हैं। अच्छा, साथ ही साथ लाभ की स्थिति भी बनती है। पुराना कोई ऋण वो चुकता हो जाएगा आपका। जीवन साथी स्वास्थ्य संबंधी जो समस्याएं चल रही हैं उनमें आराम मिलेगा और जीवन साथी के कार्य क्षेत्र में भी उसे ग्रोथ मिलेगी। इस समय आप घर में भी कुछ बदलाव कर सकते हैं और साथ ही साथ कुछ आर्थिक लाभ की स्थितियां भी दिखती हैं। आप वृद्ध ब्राह्मणों को भोजन कराएं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। बात करते हैं कर्क राशि की। तो देखिए, कर्क के लिए षष्ठेश और नवमेश बृहस्पति नवम स्थान पे ही वक्री हो रहे हैं। नवम स्थान से वो आपके लग्न को देखेंगे और आपके तृतीय भाव को देखेंगे और आपके पंचम स्थान को देखेंगे, जो कि संतान का भाव है। अब यहां पे ऐसी स्थिति देखिए, वर्क प्रेशर तो आपका बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है पहले से ही और वो और थोड़ा सा बढ़ता हुआ ही दिख रहा है। पर इसमें अच्छी बात यह है कि आप उसको बहुत आसानी से मैनेज भी कर पा रहे हो, चाहे वो कितना भी बढ़ा हुआ है। और इसी कारण से आपको नए जॉब के अवसर भी मिलेंगे और अगर आपका प्रमोशन ड्यू है तो आपको प्रमोशन की स्थितियां भी बनती हैं। जीवन साथी से आपके संबंध मधुर बनेंगे। आपके छोटे भाइयों को आपकी सहायता, भाई बहनों को आपकी सहायता प्राप्त होगी। संतान की शिक्षा की जो प्रगति है उससे आपको सुख की प्राप्ति होगी। आप जीवन साथी के साथ किसी छोटी मोटी यात्रा या धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं। सर्दी जुकाम जैसी छोटी मोटी समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं, अपना ध्यान रखें। आप नित्य पंचाक्षरी मंत्र की एक माला का जप करें और शनिवार को सरसों का तेल का दान करें। बात करते हैं सिंह राशि की। तो सिंह राशि के पंचमेश और अष्टमेश अष्टम स्थान पर ही वक्री होने जा रहे हैं। बात ऐसी बनती है कि देखिए, कार्य क्षेत्र में तो आपका प्रेशर ऑलरेडी बढ़ा हुआ है। आपको बीच में कुछ हेल्थ इश्यूज भी आए और ये हेल्थ इश्यूज के कारण ही जो वर्क का ओवरलोड बना हुआ है आपका, वो अब और बढ़ता हुआ दिख रहा है। उसे मैनेज करने में भी आपको समस्या आ सकती है और साथ ही साथ ये जो स्ट्रेस है ये और अधिक बढ़ जाएगा। इस समय यदि आपकी कुंडली में ऐसी स्थिति हो तो शेयर या सट्टा या पैतृक संपत्ति से लाभ की स्थितियां भी बनती हैं। बच्चों के भविष्य को लेकर के आप कुछ परेशान हो सकते हैं इस समय, क्योंकि उनकी पढ़ाई में वो पिछड़ सकते हैं, जिसके कारण आप चिंतित हो सकते हैं।
साथ ही साथ बच्चों के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। बच्चों की पढ़ाई के कारण ही जीवन साथी से कुछ अनबन की स्थितियां भी बनती हैं। निवेश करने के लिए यह अच्छा समय है। आप गुरु मंत्र की एक माला का जप नित्य प्रातः करें। बात करते हैं कन्या राशि की। तो कन्या राशि के लिए सप्तमेश और चतुर्थेश आपके सप्तम भाव में ही वक्री हो रहे हैं। अब यहां से जो स्थिति बनती है वो ऐसी बनती है कि आपके लाभ के स्थितियां लगातार बनी हुई हैं। तो चाहे हम आय के माध्यम की बात करें, चाहे हम विभिन्न स्रोतों की बात करें, आपकी आय कई स्रोतों से आती हुई दिख रही है, परंतु कार्य क्षेत्र में आप संतुष्ट नहीं हैं और आपका जो ये स्ट्रेस है ये आपके कार्य को भी प्रभावित कर रहा है। जीवन साथी से विवाद से बचें। आपको त्वचा संबंधी, पैरों में दर्द संबंधी या सर्दी संबंधी कुछ समस्याएं संभव हैं, अपना ध्यान रखें। आप चने की दाल का दान करें। बात करते हैं तुला राशि की। तो देखिए, तुला राशि के लिए तृतीयेश और षष्ठेश षष्ठम भाव में वक्री हो रहे हैं। यहां से वे दशम को देखेंगे, द्वादश भाव को देखेंगे और द्वितीय भाव को देखेंगे। तो ऐसी स्थिति बनती है कि आपका जो वर्क का जो प्रेशर है वो और अधिक बढ़ता हुआ दिख रहा है। इसमें समस्या यहाँ पे यह आती है कि आपको जो वर्क, आप जो मेहनत कर रहे हैं उस मेहनत की क्रेडिट भी नहीं मिल रही। आपका जो प्रमोशन ड्यू था वो भी नहीं मिला। अब ये असंतोष आपके मन में अत्यधिक घर कर चुका है और बहुत परेशानी का विषय बना हुआ है आपके लिए। इसके साथ ही साथ आपके व्यय भी बढ़े हुए हैं और स्वास्थ्य संबंधी कुछ समस्याएं भी बढ़ती हुई दिख रही हैं। आप मिठाई और पीले कपड़ों का दान करें। बात करते हैं वृश्चिक की। तो वृश्चिक के द्वितीयेश और पंचमेश गुरु पंचम में वक्री हो रहे हैं। तो आपको एक बात सुनिश्चित करनी पड़ेगी कि आप जड़ता से बचें। आप अधिक से अधिक फ्लेक्सिबल रहें विचारों को लेकर के, और इस भाव से भी बचें कि मुझे ही सब कुछ आता है या मुझे जो आता है वही सही है, क्योंकि इस भाव से ही समस्याओं की उत्पत्ति होती है। आप मेहनत तो बहुत कर रहे हैं पर उस मेहनत का रिकॉग्निशन आपको नहीं मिल रहा, और इसी रिकॉग्निशन ना मिलने के कारण आप डिससेटिस्फाइड भी हैं और साथ ही साथ आपके प्रमोशन की स्थितियां भी नहीं बन रही। पर अच्छी बात यह है कि धन की स्थिति अगर हम देखें तो धन की स्थिति आपकी अच्छी बनी हुई है। आप सेविंग्स भी कर पा रहे हैं। ये समय ऐसा है कि इस समय पे आप अच्छा इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर के सतर्कता बनाए रखें। आप बृहस्पतिवार के दिन श्री कृष्ण या विष्णु जी के मंदिर में केले दान करें। बात करते हैं धनु की। तो धनु के लिए धनु के लग्नेश और चतुर्थेश चतुर्थ भाव में वक्री हो रहे हैं, तो उनका सर्वाधिक प्रभाव जो है वो तो घर पर ही पड़ेगा। पीछे हमने बात किया था कि उनकी यात्राएं बढ़ती हुई दिख रही हैं और यात्राएं अभी भी बढ़ती हुई दिख रही हैं। आप घर में कुछ नए कार्य करा सकते हैं, रेनोवेशन जैसी स्थितियां करा सकते हैं। माता जी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आपका वर्क प्रेशर बढ़ा रहेगा। पीयर प्रेशर के कारण आप जॉब चेंज करने की स्थिति भी देखते हैं, और जो लाभ है, लाभ थोड़ा सा कम होता हुआ दिख रहा है, जिस कारण आपके मन में काफी असंतोष की स्थितियां भी दिखती हैं। यदि संभव हो तो बृहस्पतिवार को व्रत रहें और मंदिर में केलों का दान करें। बात करते हैं मकर राशि की। तो देखिए, मकर राशि के लिए तृतीयेश और द्वादशेश तृतीय भाव में वक्री हो रहे हैं। तो यहां पर नौकरी की स्थिति तो बदलती हुई दिख रही है। साथ ही जो लोग करंट जॉब में हैं उनको स्थान परिवर्तन की स्थितियां भी दिखती हैं। आपके सीनियर मैनेजमेंट में कम्युनिकेशन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम के कारण आपकी जो छवि है वो थोड़ी नकारात्मक बनती हुई दिख रही है। धन की स्थितियां तो देखिए अच्छी बनी हुई हैं, पर खर्चे भी बढ़ते हुए दिख रहे हैं। इस दौरान आपके भाई बहन से आपके अच्छे संबंध रहेंगे, परंतु जीवन साथी से कुछ कटुता आती हुई दिख रही है। आप का व्यय बढ़ा रहेगा। आपको सर्दी या फ्लू से संबंधित कुछ समस्याएं संभव हैं। आप विष्णु सहस्त्र नाम का श्रवण करें। बात करते हैं कुंभ की। तो कुंभ के लिए आपके द्वितीयेश और लाभेश द्वितीय स्थान पर ही वक्री हो रहे हैं। तो एक बात तो अभी ये ऐसी ही कि आपने अभी रिसेंट में जो भी निवेश किए हैं उनकी वजह से धन की स्थिति थोड़ी कमजोर होती हुई दिख रही है। खर्चे बढ़े रहेंगे, परंतु धन निवेश हुआ तो आपका लाभ ही है। अच्छा, इसके साथ ही साथ आपकी आंखों या गले से संबंधित संक्रमण से बचें,
क्योंकि ऐसी स्थिति दिखती है कि संक्रमण के कारण आपको कुछ हानि, स्वास्थ्य हानि होती हुई दिख रही है, तो आप इसका ध्यान रखें। करियर में प्रमोशन की स्थितियां तो हैं और प्रमोशन के चांसेस भी बन चुके हैं, पर इस समय थोड़ा सा विलंब है और ये कुछ विलंब के पश्चात ही ये थोड़ा सा मैच्योर होता दिख रहा है। आप असहाय लोगों को शनिवार को भोजन कराएं। बात करते हैं अंतिम राशि मीन राशि की। तो देखिए, मीन राशि के लग्नेश और दशमेश लग्न पर ही वक्री हो रहे हैं और अभी जब हमने पिछले वीडियोस में बात करी थी तो आपके खर्चे तो ऑलरेडी बढ़े हुए हैं, हर तरह से बढ़े हुए हैं। आपको खर्चों पर नियंत्रण रखने की स्थिति थोड़ी सी देखनी है। इसके साथ ही आपको प्रमोशन या जॉब चेंज की स्थिति भी दिखती है। साथ ही साथ इनकम गेन या इनकम ग्रोथ की स्थितियां भी दिखती हैं, परंतु ये सारी इनकम आपकी खर्चों में ही जा रही है। इसमें सेविंग की स्थिति ना बनती हुई दिख रही है। आप अपने भोजन की आदतों का ध्यान रखें, साथ ही साथ वाणी या कम्युनिकेशन का भी ध्यान रखें। आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ या श्रवण नित्य करें। तो ये रहा 12 राशियों का राशिफल। अब एक विषय तो हम सभी जानते हैं कि देवगुरु बृहस्पति शुभ ग्रह हैं और शुभ ग्रह होकर वक्री हो रहे हैं तो वो अत्यधिक शुभ हो जाते हैं। परंतु इसमें एक स्थिति ऐसी है कि शनि की जो तीसरी दृष्टि है वो इन फलों को रोकना चाहती है और इन फलों को पाने के लिए हमें अथक प्रयास करना पड़ेगा। आने वाले 6 महीने आप सभी से मेरा अनुरोध है कि आप सभी डेली सुबह और शाम 15-15 मिनट का ध्यान करें और गुरु के मीन राशि के इस वक्रत्व का सर्वाधिक लाभ उठाएं। आने वाला देवगुरु बृहस्पति का वक्री गोचर आप सभी के जीवन में शुभ फलदायी हो, ऐसी कामना के साथ जय गुरुदेव।